बड़ी और अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर में एक ऑफिसर समेत 4 जवानों की शहादत की खबर है। ये सभी जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। एनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में शहीद हुए जवान। हमले की एक जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। जवानों की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। तो देश के 4 जवानों की शहादत की खबर है। जम्मू और कश्मीर के डोडा में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ एनकाउंटर चल रहा था कल रात से और इसी दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और तभी एक ऑफिसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में 4 जवान शहीद हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली। एक ऑफिसर समेत 4 जवानों की शहादत की खबर है। एनकाउंटर हो रहा था कल रात से ही और इसी के दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तभी हमारे 4 जवान शहीद हो गए। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल साहब जुड़ गए हैं। सहगल साहब, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बेटा, मिल रही है। अफसोस की बात है सहगल साहब कि एक बार फिर जवानों की शहादत को लेकर हमें आपसे ये गुफ्तगू, ये बातचीत करनी पड़ रही है। एनकाउंटर चल रहा था डोडा इलाके में कल रात से ही। सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे 4 जवान एक बार फिर शहीद हो गए। सहगल साहब, तमाम जद्दोजहद के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद ये सिलसिला ऐसा लग रहा है कि थम नहीं रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ना ही ये थमेगा जब तक पाकिस्तान की मंशा रहेगी कि हिंदुस्तान कश्मीर को अनस्टेबल करना है और हमको जान और माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना है, असेंबली इलेक्शन को टारगेट करना है, इसमें कमी आने की कोई चांसेस नहीं है। बड़ा लाजमी है कि इस माफी की शहादत को रोका जाए। देशवासी काफी ज्यादा नाराज हैं और पिछले 32 महीनों में अभी तक 46 जवानों की शहादत हो चुकी है। पीस टाइम में इस माफी की शहादत जो है कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और अगर गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं करती, जैसे कि हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी या उरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो गवर्नमेंट की छवि जो है बहुत बड़े पैमाने पर बर्बाद हो जाएगी। बड़ा लाजमी है कि जल्द से जल्द कोई बड़ा कार्रवाई किया जाए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक इन कॉम्बिनेशन स्टेट, ताकि पाकिस्तान की इसका हिम्मत ही ना हो इस माफी की कार्रवाई को दोहराने के लिए। सहगल साहब, हौसला और हिम्मत देखिए दहशतगर्दों का कि फिर जिम्मेदारी भी लेते हैं। अब इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। देखो, कश्मीर टाइगर्स जो है पिछले 1 साल से 2 साल से जब से अपने आर्टिकल 370 हटाया है, 4 नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए। वो नाम बदली कर लेते हैं, वास्तव में वो एलईटी या जैसे मोहम्मद के प्रॉक्सी भी है। और अगर वो कहें कि अब कश्मीर टाइगर्स है, ये तो TRF वगैरह है, ये सारा के सारा एक किस्म से दुनिया को गुमनाम करने के लिए, ये कहने के लिए इनसाइडर है, ये लोकल टेररिस्ट है। ये लोकल नहीं है। पिछले 1 महीने में तकरीबन 60 टेररिस्ट जो है टनल के माध्यम से घुसपैठ कर चुके हैं। ये हाईली ट्रेंड है फॉरेस्ट, ये क्या कहते हैं, जंगल वॉरफेयर में इन्होंने ट्रेनिंग पाई है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और फ्यूचर नेशन में। इनके पास जो हथियार हैं वो अल्ट्रा मॉडर्न है और इनके पास मिनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेट्स हैं जिनको आप डिटेक्ट करें। और इस हादसों के पीछे चाइना का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि जितने भी वेपन्स हैं और ग्रेनेड्स हैं उनके ऊपर मेड इन चाइना का लिखा हुआ है। चाइना इनको फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान को, चाइना इनको वेपन्स दे रहा है, चाइना इनको हर प्रकार की सहायता दे रहा है। तो ये किस्म से कंबाइंड ऑपरेशन है चाइना और पाकिस्तान का। तो बड़े सोच समझ के हिंदुस्तान को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो इस माफी की घटनाएं होती रहेगी और सरकार की छवि जो है बिल्कुल गिर जाएगी। क्योंकि पीस टाइम में कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा जी कि इस माफी के हादसे आए दिन होते रहे। यानी सहगल साहब, फिलहाल तो हमारी कोई स्ट्रैटेजी, कोई तरीका काम नहीं आ रहा है। तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है, जब ये सरकार आई थी हमने स्ट्रैटेजी में बड़ा परिवर्तन किया था। पहले हमारी टोटल रिएक्टिव स्ट्रैटेजी थी। पाकिस्तान ट्यून था, हम डांस करते थे। फिर हमने टोटली प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कर लिया, कहा कि वैली के अंदर 0 टॉलरेंस और कोई भी बड़ा हादसा होगा तो हम घुसकर मारेंगे। लेकिन आज देखो, पिछले 3-4 सालों में फिर से हमारी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हो गई है। तो जब हमारे देश के अंदर घुसपैठ करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। उसके जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, सबके कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है। अभी एक पॉलिटिकल डिसीजन चाहिए।
आर्मी नेवी एयरफोर्स हर प्रकार से तैयार है, पॉलिटिकल डिसीजन चाहिए उनको बर्बाद करने के लिए। जी। हमको यकीन करना है कि हम उनको मौका ही ना दें हमारे देश में आने का, हम्म। क्योंकि देश में एक बार आ जाते हैं तो फिर बहुत बड़े पैमाने पर हम हमारे जान का, माल का, हमारी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड में काम करना होगा, तभी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है इन चीजों पर। जी, बेहद शुक्रिया सहगल साहब आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो जम्मू और कश्मीर में 4 जवानों की शहादत की खबर है हमारे। कल रात से एनकाउंटर चल रहा था डोडा इलाके में और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान हमारे 4 जवानों की शहादत हुई, इनमें एक अधिकारी भी शामिल है। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। तो जम्मू और कश्मीर में एक ऑफिसर समेत 4 जवानों की शहादत की खबर है। इस बीच कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली।